हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें इस टीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। अरावली में निर्माण को मंजूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए खट्टर सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आदेशों के खिलाफ नया कानून लागू करने की कोशिश न करें। आप रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार को सुप्रीम फटकार, कोर्ट ने खट्टर सरकार को दी चेतावनी, नया कानून लागू करने की न करे हिमाकत, कानून का शासन ही सर्वोपरि। अरावली में निर्माण की इजाजत देकर हरियाणा की मनोहर सरकार फंसती नजर आ रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेशों के खिलाफ नया कानून लागू करने की कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। कोर्ट ने कहा कि अगर खट्टर सरकार ऐसी हिमाकत करती है तो उसके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली बेंच ने की सुनवाई। बेंच ने हरियाणा सरकार को लगाई कड़ी फटकार। आप सुप्रीम नहीं, कानून का शासन ही सर्वोपरि। अरावली में निर्माण की इजाजत पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। आप जंगल को नष्ट कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें कि पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम 1900 में संशोधन के चलते हरियाणा की अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों में पेड़ काटने और भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम 1900 में संशोधन। राज्य के वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने रखा था संशोधन विधेयक। विधेयक का कांग्रेस और इनेलो के विधायकों ने किया था विरोध। विपक्ष के विरोध को दरकिनार कर बीजेपी सरकार ने कराया पारित। संशोधन विधेयक 2019 को मनोहर सरकार ने कराया पारित। अधिनियम की धारा 2, 3, 4 और 5 में किया गया बदलाव। अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों के क्षेत्र में निर्माण को मंजूरी। अब तक प्रतिबंधित निर्माण और पेड़ कटाई के रास्ते खुल जाएंगे। प्रदेश की मनोहर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार और चेतावनी के बाद ये साफ है कि कोर्ट का इस मामले में सख्त रुख है और सरकार को फटकार लगाकर कोर्ट ने जता दिया कि आने वाले दिनों में कोर्ट इस मामले में और सख्ती दिखा सकता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल में संशोधन करके खट्टर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और विपक्ष अब इसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेगा। यानी अब हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सुप्रीम फटकार लगी है प्रदेश सरकार को। मनोहर सरकार ने शायद ही यह सोचा होगा कि ये जो नया संशोधन किया गया है इस कानून में, उसे लेकर इतनी तगड़ी फटकार लगेगी, इतनी तेज डांट सुनने को मिलेगी, वो भी देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से। साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कानून से ऊपर है क्या, कानून का शासन ही सर्वोपरि है और आप ये कैसे भूल गए कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एकदम से आपने इस कानून को पारित कर दिया। ये यथास्थिति ही बरकरार रहेगा जो कि पहले था, यानी कि पीएलपीए जो 1900 का एक्ट था वही यथास्थिति बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, ये कहते हुए कि आप सुप्रीम नहीं है, यानी कि मनोहर सरकार के लिए जो कहा है कि सरकार सुप्रीम नहीं है, कानून का शासन सर्वोपरि है। क्या है पीएलपीए एक्ट, देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए। पंजाब के कुछ खास इलाकों में भूमि के बेहतर संरक्षण, सुरक्षा और कटाव को रोकने के लिए ये बनाया गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण संतुलन बनाए रखने के लिए इलाके निर्धारित किए गए थे जहां पेड़ काटने और कंस्ट्रक्शन की मनाही थी। इस क्षेत्र में कृषि कार्य भी नहीं किया जा सकता था। यह है पीएलपीए 1900।
PLPA 1900 बनाने का मकसद और वजह देखिए। इसे भूमिगत पानी के संरक्षण, भू संरक्षण, जमीन के कटाव को रोकने के लिए बनाया गया। शुरुआत में इसमें वन रोपण भी शामिल था, यानी कि नए पेड़ लगाए जाएंगे, वन तैयार किया जाएगा। लेकिन 1927 में एक अलग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद PLPA 1900 में से 1942 में जो वन रोपण वाला आर्टिकल था उसे हटा दिया गया। तो अरावली में निर्माण की इजाजत बहुत भारी पड़ा। मनोहर सरकार को बहुत तेज फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट की फटकार यानी सुप्रीम फटकार लगी है। सरकार 8 मार्च को इस पर अपना रुख रखेगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखेगी। लेकिन इस बीच में बेहद छीछालेदर हो गई। सदन के पटल पर जब ये प्रस्ताव रखा गया था तब विपक्ष ने भी इसका काफी विरोध किया था, लेकिन किसी की ना सुनते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया मनोहर सरकार ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप जंगल को नष्ट कर रहे हैं और यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप खुद को सुप्रीम ना समझें या सुप्रीम बनने की कोशिश ना करें। कानून सबसे ऊपर है, कानून का शासन ही सर्वोपरि है। एक बार फिर से ये ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम पहुंचा रहे ताकि आप PLPA 1900 समझ ले। खासकर 1900 देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये कितना पुराना है और क्या है। पंजाब के कुछ खास इलाकों में भूमि के बेहतर संरक्षण, संतुलन और भूशरण, जो भूमि का कटाव हो जाता है, जहां पेड़ पौधे नहीं होते वहां भूमि का कटाव ज्यादा होता है, आप बेहतर जानते हैं, उसे रोकने के लिए ये बनाया गया। पेड़ काटने और कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर साफ मनाही थी। शुरू में इसमें कृषि कार्य किया ही नहीं जा सकता था। साथ में शुरू में इसमें वन रोपण की भी एक व्यवस्था रखी गई थी। बीजेपी से शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। PLPA 1900 को लेकर जो फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उस पर क्या रुख है अब सरकार का? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सरकार उसको अध्ययन करेगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो भी कमियां रही होंगी, उस आधार पर सरकार उन कमियों को पूरा करने में और जो सुझाव हैं उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारी सोच हरियाणा में पर्यावरण, हरियाणा क्या पूरे देश में पर्यावरण अच्छा हो, इसके प्रति है, वो हम करेंगे। काफी सख्ती दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने, कानून लागू करने की हिमाकत ना करें, आप कानून से ऊपर नहीं है, ये क्यों बताना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपने वो हैं, उस आधार पे उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुझाव दिए हैं प्रदेश सरकार को, कोई बातें कही हैं, तो सरकार उन बातों को जरूर इम्प्लीमेंट करेगी। सरकार का जो पहले भी सोच, संजय जी, सुझाव एक चीज होती है सर, सुझाव एक चीज होती है और फटकार एक चीज, और बहुत तगड़ी फटकार लगी है। सुझाव नहीं मिला है, फटकार लगी है, कहते हुए कि आप खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, क्या कानून का शासन ही सर्वोपरि। करने के बाद ही तो कुछ बता पाएंगे ना। अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसमें क्या फटकार है या क्या सुझाव है या क्या उन्होंने डायरेक्शन दी है, उसके आधार पर सरकार काम करेगी। सरकार ने जो पहले भी काम किया था वो डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ही किया गया था। अगर उसमें कोई लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं, उस बात को पसंद किया, तो सरकार उसमें बदलाव करेगी और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके हिसाब से काम करेगी। ठीक है, थोड़ा और समय मैं चाहूंगी आप जरा रुके हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। रंजिता मेहता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई है। रंजिता जी नमस्कार। नमस्कार। ये PLPA 1900 को लेकर जो फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरियाणा सरकार को, जानती हैं आप इसके बारे में? थोड़ा बता दीजिए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इसमें। अरावली में निर्माण की इजाजत पर कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है कि मनोहर सरकार को यह कहा है कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं और इसे लागू करने की तो आप हिमाकत बिल्कुल भी ना करें, इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आज इस प्रदेश के अंदर अगर सरकार चल रही है तो कोर्ट और कचहरियों के सहारे चल रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। पहली जब में आग लगाई थी, जाट रक्षण का मामला हुआ था, हर बार कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। कोर्ट हो चाहे हो सुप्रीम कोर्ट, कहीं न कहीं नजर आता है कि सरकार 5 साल के बाद भी आज नौसिखिया है, अनुभव की कमी है, इसीलिए बार बार गलतियां होती है और जो कोर्ट है उनको इंटरवीन करना पड़ता है। इस मामले के अंदर भी कोर्ट कार्रवाई है, बच्चों को उससे सबक लेना चाहिए। चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं। संजय जी, आप सुन रहे हैं इन्हें? देखिए, कांग्रेस के लोग बड़ा उपदेश देते हैं और जब इनकी सरकार के समय जो कुछ हुआ वो सब शायद भूल जाते हैं किस तरह से इन्होंने जो भू माफिया की तरह सरकार ने काम किया और लोगों की बेशकीमती जमीन को
सेक्शन 4, 6 और 9 इनका डर दिखा करके हथियाए और कांग्रेस के नेता उसके अंदर सम्मिलित थे। कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री 10 साल जो रहे, उनके ऊपर 4 मुकदमे इन्हीं कारणों से हुए हैं, चाहे मानेसर की जमीन का मामला हो, चाहे वो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई किसी को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं किया। जी जी। जो भी था वो डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधाभासी भी हो सकते हैं। तो सरकार विकास करना चाहती है, उस विकास के कारण से कुछ क्षेत्रों में अगर इस तरह का काम हमने शुरू किया तो उसमें आज में सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि हम उसको पूरा उसको स्टडी करेंगे और जो भी उन्होंने बात की है उसको करेंगे। लेकिन इसमें सरकार का कोई व्यक्तिगत लाभ या किसी नेता का कोई लाभ इसमें नहीं देखा गया। लेकिन कांग्रेस के लोग तो अपने सरकार के समय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए जमीनों का दुरुपयोग करते थे। हाँ, ये इस बात का जवाब नहीं दिया आपने रंजीता जी को कि केवल कोर्ट और अदालत की फटकार पर चलने वाली सरकार है ये। वो उनको लगता होगा ना, कोर्ट और फटकार पे इनके नेताओं के ऊपर तो मुकदमे दर्ज हुए हैं। अच्छा। और वो कोर्ट के माध्यम से भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनको शायद ये जानकारी है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। रंजीता मेहता, विपक्ष के विरोध के बाद भी ये प्रस्ताव, ठीक है सर, रंजीता मेहता, विपक्ष के विरोध के बाद भी ये प्रस्ताव पारित किया गया और अब सुप्रीम फटकार। बाकी आपने संजय शर्मा को अपने तमाम बातों का जवाब देते हुए सुना, अब बोलिए। फोन रख दिया इन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। इस सुप्रीम फटकार पे हम चर्चा कर रहे हैं जो मनोहर सरकार को लगी है। कोर्ट ने खट्टर सरकार को चेतावनी दी। रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा मनोहर सरकार से और फटकार लगाई है कि जो पहले की स्थिति थी वो यथास्थिति बरकरार रहेगी। कोर्ट ने खट्टर सरकार को चेतावनी दी कि बिल्कुल भी इस तरह का कानून लागू करने की आप हिमाकत न करें। आप खुद को कानून से ऊपर समझते हैं क्या? रंजीता मेहता हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। रंजीता जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। संजय शर्मा को सुना क्या आपने? आपकी बातों का जवाब दे रहे थे रंजीता जी। मैं उसके लिए एक शेयर कहना चाहती हूँ कि जरूर। कभी करते हैं तो हम जाते हैं बदनाम, और कतई भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। संजय शर्मा जी आज भी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। पिछले 5 साल पहले वाड्रा करके इन्होंने चुनाव जीता। कभी हुड्डा साहब का नाम, कभी किसी का नाम, कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ये शायद इनको इस बारे की जानकारी नहीं है। ये बेबुनियादी आरोप थे। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, इससे पहले जो बावल की जमीन है जिसकी नोटिफिकेशन भी हो चुकी थी, आज तक किसी को उसकी खबरों खान नहीं है। वो सारी जमीन इन्होंने डी नोटिफाई करके लोगों को वो जमीन वापस कर दी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अब ये कह रहे हैं कि ये हमने विकास के लिए किया है? अगर कोई दूसरी पार्टी करती है तो वो विकास नहीं, भ्रष्टाचार हो जाता है। आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप जंगलात को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही यहाँ पर जो आज हमारी हालात हैं, जिस तरीके का पोल्यूशन दिल्ली और गुड़गांव के अंदर है और बाकी आसपास के एरिया के अंदर है, अगर आप पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे तो इससे और भी जो है आने वाली समय में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शायद इस बारे में जानकारी संजय जी को नहीं है और ये कहते हैं कि इनको लगता होगा कि कोर्ट फटकार लगाती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो दुनिया के सामने है, जब भी ये नाकाम हुए हैं, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि आप बार बार गलतियां करते हैं और गलतियां करने के बावजूद सीखने की बजाय आप उस पर लीपापोती करने का काम करते हैं और भाजपा के प्रवक्ताओं को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। चलो, बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं तो इस बात का भी जवाब हम संजय जी से जरूर लेते। लेकिन ये वाकई जो फटकार लगी है उसका जवाब सरकार की ओर से आना चाहिए, संतोषजनक जवाब। बहुत शुक्रिया रंजीता जी वक्त देने के लिए। कोर्ट ने सरकार को जो फटकार लगाई है कि यहाँ पर आप पेड़ों को नष्ट करेंगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। पर्यावरण को कितना खतरनाक, पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक हो सकता था सरकार का ये फैसला, खुद पर्यावरणविद से जान लेते हैं। हमारे साथ चेतन मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन के जरिए। चेतन जी नमस्कार। नमस्कार मैम। अगर अरावली की पहाड़ियों में, अरावली के जंगलों में नया निर्माण होता है, जो चाहती थी और अभी भी
चाहती है मनोहर सरकार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फटकार को एक सुझाव के तौर पर देख रही है और संशोधन करेंगे, ये कहा अभी संजय शर्मा ने यहाँ पर कि पहले पढ़ेंगे कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कितना नुकसान होगा पर्यावरण को? ये अरावली एक ऐसा इलाका है जिससे पूरे गुड़गांव फरीदाबाद का पर्यावरण की स्थिरता बनी हुई है, जो हमने पूरे प्लेन के इलाकों में खेती करके अब शहर बसा दिए हैं। तो थोड़ा बहुत जो जंगल हरियाणा में है वो सिर्फ पहाड़ी के में बचा है और साउथ हरियाणा में अरावली में है। जी। तो हरियाणा सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाली स्टेट है पूरे देश में। हाँ। हम पंजाब से भी कम पहुंच गए हैं। पहले पंजाब कम सबसे कम होती थी, अब हरियाणा हो गई है जी। तो अगर अरावली में ये निर्माण की कोशिश करते हैं तो उससे गुड़गांव फरीदाबाद का जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, हवा पे पड़ेगा। और सबसे अगर हम ये सोचे कि दुनिया में सिर्फ आदमी लोग नहीं है और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए इकलौता घर हरियाणा में बस सब अरावली में बचा है। बिल्कुल। शहर में अगर आपको कोई मतलब गीदड़ भी दिख जाए तो आप कहोगे से भगाओ जंगल में। तो अगर हम जानवरों को के लिए भी थोड़ा सा जंगल 3% तो छोड़ना चाहिए पूरे राज्य में, तो सिर्फ अरावली में ये जगह बची है। और जहां तक इस अमेंडमेंट की बात थी, ये अमेंडमेंट के नाम में एक्चुअली एक्ट का रिपील था। ये एक्ट ही खत्म हो जाता क्योंकि इस अमेंडमेंट में इतने घातक तरह के प्रावधान थे जी कि पूरे अरावली में 75,000 एकड़ में जो पीएलपी के सेक्शन 4 और 5 के नोटिफिकेशन है वो सारे नल एंड वॉइड हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। और पूरी पहाड़ी में जो जंगल का जो ठप्पा लगा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो खत्म हो जाता और फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई नहीं होता। फिर इनको जो मनमानी करनी थी, जो बेचना था, जो करना था, सारे लाइसेंस दे सकते थे। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत फैसला था मनोहर सरकार का। हाँ, इसमें खासकर जहाँ तक अब मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ शायद हमारे चीफ मिनिस्टर को थोड़ा मिसलीड भी किया गया होगा, क्योंकि ये जो एक्ट है पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, इसमें 2 प्रावधान होते हैं जी। एक प्रावधान होता है कि जनरल सेक्शन 4 का, जिसमें होता है कि आपको पेड़ काटने की परमिशन लेनी होगी पेड़ काटने से पहले। बिल्कुल। और एक होता है स्पेशल सेक्शन 4 और 5, जिसमें पहाड़ी इलाके को मतलब बंद किया जाता है, जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते और कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जी। तो इन्होंने एक ऐसा कुछ मतलब जाल बिछाया है कि जो चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी स्पीच दी, भाषण दिया बिल के बारे में, ऐसा लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर को लग रहा है कि पूरे मतलब शहरी इलाके में कुछ नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता और खेती के इलाके में खेती नहीं हो सकती। और जब तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर हैं वो सिर्फ अरावली के लिए है, ना कि शहरी इलाकों के लिए। जो आप कह रहे चेतन जी, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है कि अगर सीएम को ही कोई मिसलीड कर रहा है और सीएम मिसलीड हो रहे हैं, तो ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? ये मतलब जिन्होंने बिल को ड्राफ्ट किया है और जिन्होंने बिल को सीएम साहब को समझाया है, मैं तो उनकी सबसे ज्यादा इसमें दोषी मानूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया चेतन अग्रवाल, वक्त देने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत कुछ और भी इस अमेंडमेंट से जानने के लिए मिला आपसे बातचीत करने के बाद। फिलहाल यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।